सातवां दिन जारी। 18वां अध्याय। संकट मोचक भगवान। मुसीबतें लोगों में भगवान के लिए उत्कंठा जगाने के लिए और सच्चे भक्त को बाकी लोगों से अलग करने के लिए ही उत्पन्न की जाती हैं। बाबा। वनवास की अवधि समाप्त कर पांडव सही सलामत घर लौट आए थे। स्वभावतः माता कुंती अति प्रसन्न थी। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुई तो कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी बुआ, तुम्हें और क्या चाहिए? इस पर कुंती ने विनय भाव से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे पुत्र जंगल में अति कठिन जीवन बिता रहे थे तथा कंद मूल फल पर जिंदा रह रहे थे। उस संकट में तुमने सदा उनके साथ रहकर उनकी रक्षा की। मुझे तुम्हारा सहारा, सुरक्षा, मधुर प्रेम और सामीप्य तभी प्राप्त होते हैं जब मैं कठिनाई का जीवन व्यतीत करती हूँ। इसीलिए कृपया मुझे सदा विपत्तियों में ही डाले रखना। संकट में प्रभु से निकटता। एक साल स्वामी ने ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन ऊटी में करने का निर्णय किया। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को वहां ले जाया गया। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वे सभी बेंगलोर लौटने को ही थे कि स्वामी ने उनसे कहा, तुम लोग इतनी दूर ऊटी आए हो तो सैर सपाटा और दृश्य दर्शन भी कर आओ और ईश्वर की सृष्टि की सुंदरता का आनंद मनाओ। विद्यार्थियों ने जिद की कि स्वामी भी उनके साथ चलें, अन्यथा वे कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे। वे चाहते थे कि स्वामी उनके साथ रहेंगे तो प्रकृति की उस छटा में वे बाबा के साथ फोटो खिंचवा सकेंगे। स्वामी ने कबूल कर लिया और उन्हें 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित डोडा बेटा नाम के मनोरम स्थल तक ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे चलकर फोटो खींचने की तैयारी करने को कहा तथा आश्वस्त किया कि वे वहां उनके साथ हो जाएंगे। उनके जाने के कुछ समय बाद स्वामी ने नंदन वन से डोडा बेटा के लिए कार में प्रस्थान कर लिया। स्वामी के जाने के थोड़ी ही देर बाद दो नवयुवक उनके दर्शन के लिए नंदन वन पहुंच गए। उन्हें ज्यों ही विदित हुआ कि स्वामी कार से डोडा बेटा चले गए हैं तो वे भी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे पीछे चल पड़े। स्वामी की कार तक पहुंचने की व्यग्रता में वे ताबड़तोड़ तेजी के साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे। इस बेहताशा रफ्तार से उन्हें भागते देखकर स्वामी की कार में सवार दूसरे लोग सोच रहे थे, ये लड़के कौन हैं? वे ज़रा ज़्यादा ही तेज चल रहे हैं, कहीं ये शरारती लड़के ना हों। बाबा ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें वास्तविकता जाने बगैर ऐसे नहीं करना चाहिए। वे मेरे दर्शन के लिए आतुर हैं। एक मोड़ के आने पर मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चलते हुए स्वामी की कार के एकदम पास आ गई। चालक अपनी गाड़ी पर नियंत्रण न रख सका, जिससे मोटरसाइकिल एक और लुढ़की और उस पर सवार दोनों युवक भूमि पर गिर पड़े। स्वामी ने फौरन अपनी कार रुकवाई, नीचे उतरे और युवकों के कपड़ों पर लगी धूल व कीचड़ झाड़ते हुए डांटने के लहजे में कहने लगे, मेरे बच्चों, तुम्हें चोट तो नहीं आई है? तुम इतनी तेज रफ्तार से क्यों गाड़ी चला रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें स्वामी के दर्शन ही करने थे तो नंदन वन आना चाहिए था। इस पर युवकों ने उत्तर दिया, स्वामी, हम आपका दर्शन करना चाहते थे। इस छोटी सी दुर्घटना से हमें आपके दर्शन तो मिले ही, साथ ही स्पर्शन और संभाषण भी हो गया। यदि हम मोटरसाइकिल से इस प्रकार न गिरे होते तो आप न तो हमारे इतने करीब आते, न हमारे सिरों को इतने प्रेम से सहलाते और न ही प्रेम पूर्वक बातें करते। इसीलिए स्वामी, भले ही आप हमें किसी भी खतरे में क्यों न डाल दें, कृपा करके हमें अपने दर्शन, स्पर्शन और संभाषण से कृतार्थ करते रहिए। ऐसा आनंद पाने के लिए हम कैसा भी संकट झेलने के लिए तैयार हैं। प्रेम और करुणा की इस दास्तान को सुनाने के बाद भगवान ने कहा, तुम जब सुख आनंद में रहते हो तो प्रभु तुम्हारे इतने करीब आकर तुम पर प्रेम वर्षा नहीं करते हैं।
इसके बजाय तुम जब भारी संकटों से गुजरते हुए यातनाएं सहन करते हो तो भगवान तुम्हारे समीप आते हैं और प्रेम व दया के ज़रिए तुम्हें सहारा देते हैं। भगवान की निगाहों में सुख और दुख में कोई फ़र्क नहीं होता है। प्रभु को जो दिल की गहराई से प्रेम करते हैं उनकी ना तो कोई इच्छा रहती है और ना ही कोई कमी महसूस करते हैं। भगवान में पक्के विश्वास की कमी की वजह से कई लोग तहस नहस हो जाते हैं। उनमें पूरा भरोसा रखने वालों को भगवान कभी नहीं त्यागते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। उससे मैं भी डरता हूँ। प्रशांति निलयम में एक दिन महिलाएं स्वामी के दर्शन के लिए मंदिर में जा रही थी। द्वार पर सेवा दल की एक सदस्य थी जो स्त्रियों को जल्दी जल्दी अंदर चले जाने को कह रही थी। इसमें वे कुछ कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही थी। कई महिलाओं को ये भला नहीं लग रहा था, खासकर उनमें से एक बड़ी नाराज भी हुई। वे प्रशांति निलयम के शांत माहौल में चित्त की शुद्धता का एहसास करने तथा चिंतन मनन करने आई थी और ये सिर्फ सेवा दल महिला थी कि उसको परेशान कर रही थी। उसने इस बारे में स्वामी को ठीक से सूचित करने का निश्चय किया। इत्तेफाक कि स्वामी ने कुछ महिला भक्तों के साथ उसे भी साक्षात्कार के लिए बुलाया। वे उस दुर्लभ एवं पावन अवसर का उपयोग स्वामी से अपने व्यक्तिगत जीवन की गुत्थियों को सुलझाने की विनती हेतु कर सकती थी। इसके बजाय उसने द्वार पर तैनात सेवा दल महिला के अभद्र व्यवहार की और स्वामी का ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझा। वह जैसे ही साक्षात्कार कक्ष में पहुंची, तड़ाक से बोलने लगी, स्वामी, आपने महिलाओं के प्रवेश द्वार पर उस तैनात सेवा दल सदस्य को देखा जो सिर्फ बड़बड़ाती ही नहीं चल रही है बल्कि कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही है। वह इस पावन स्थान में हमारे मन की शांति को भंग कर रही है। आपने उसको ऐसी जगह पर सेवा पर क्यों रखा? स्वामी उस महिला की ओर ज़रा झुके और बड़ी मधुरता के साथ कहने लगे, बंगारू, मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, उससे मैं भी डरता हूँ। वे भक्तिन सिर्फ अचरज में ही नहीं थी बल्कि स्वामी के इस रहस्य को जानकर खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। ये भगवान के अपने भक्तों के लिए एक अच्छी नसीहत है। उन्होंने गुस्से में आकर उस सेवा दल महिला को हटाया नहीं, इसके साथ ही उन्होंने अपने एक ही शब्द से सिर्फ उसकी शिकायत ही दूर नहीं कर दी, साथ ही वातावरण को खुशनुमा भी बना दिया। इसका मतलब हुआ कि बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि यदि कभी तुम ऐसी स्थिति का सामना कर अशांत हो जाओ तो मेरे शब्दों और बातचीत को याद कर प्रसन्न हो जाओ, उससे तुम सहज ही अपने दुखों को भुला सकोगे। उसके बाद भी मंदिर में आते जाते उस भक्त महिला को द्वार पर तैनात सेवादल महिला से वैसा ही सलूक मिलता रहा, लेकिन उसको जैसा ही ये व्यवहार बुरा लगने लगता, साईं कन्हैया के मधुर तथा विनोद भरे शब्द याद हो आते, जिससे वह नाराज होने के बजाय मन ही मन प्रसन्न होती रहती थी। जब कभी तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो स्वामी के प्रवचनों, नसीहतों, उद्बोधनों और शिक्षात्मक कहानियों को स्मरण कर लिया करो। तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ आकाश में बादलों की तरह गायब हो जाएंगी। अखिल ब्रह्मांड के सर्वोच्च तत्व का अवतार मनुष्य देह में आज हमारे बीच मौजूद है। सत्य की जीवंत मूर्ति, सच्चिदानंद करुणा सागर, ये अवतार श्री सत्य साईं भगवान मानव जाति पर दैवी आनंद का अनुग्रह कर रहे हैं और इस तरह मानव जीवन मृत्यु भवसागर को सुगमता की से पार करने में मदद कर रहे हैं। नवधा भक्ति। महाभागवत में भक्ति की 9 किस्में दी गई हैं। वे हैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन। ये सीढ़ियों की तरह हैं जिन्हें एक एक कर पार करते हुए मनुष्य अंततः प्रभु में लीन हो जाता है। भक्ति की इन 9 किस्मों को उदाहरण देकर स्पष्ट किया जाए, यही प्रशांति निलयम की यात्रा करने वाले लाखों भक्तों का अनुभव भी है।
सबसे पहले हमें साईं भगवान के बारे में अनेक बातें सुनने को मिलती हैं। हमें पता चलता है कि श्री बाबा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पुट्टपर्ती नामक एक पवित्र स्थान में रहते हैं। वे अपने आश्रम प्रशांति निलयम में दर्शन सभागार में सभी लोगों को सुबह एवं शाम दर्शन देते हैं। वे नारंगी रंग का लंबा वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर काले बालों का गुच्छा है और दर्शक को उनका दैवी चेहरा आकर्षक लगता है। साथ ही हमको विदित होता है कि उनके दर्शन से आनंद की प्राप्ति होती है और वे मात्र स्पर्श या कहकर ही इंसान की हर परेशानी को दूर करने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा हम मालूम करते हैं कि वे हाथ के ज़रा से इशारे से ही कोई भी वस्तु सृजित कर सकते हैं तथा उनके संकल्प भर से इंसान को किसी भी असाध्य बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। हमें अनेक श्रोताओं से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। ये भक्ति की प्रथम किस्म श्रवण है। हम वापस घर जाते हैं तो सारा परिवार बैठकर अपने अनुभव का आदान प्रदान करता है। क्या तुमने सुना है? क्या तुमने भी मालूम किया है? ये चमत्कार सत्य साईं बाबा साक्षात भगवान के अवतार हैं। लोग कहते हैं वे कृपा सागर हैं, वे प्रेम और करुणा की मूर्ति हैं। उनकी ऐसी विशेषताओं के अपने अनुभवों का हम बखान करते हैं। इस तरह हम उनकी महिमा का गायन करते हैं। ये नवदा भक्ति की दूसरी स्थिति कीर्तन है। हम पुट्टपर्ती जाकर भगवान के दर्शन के लिए ललायित हो जाते हैं। मन स्वामी के संबंधित बातों से भर जाता है। हम स्वामी की दैवी लीलाओं और महिमाओं का स्मरण करने लगते हैं। ये याद कर हमें अचरज हो जाता है तथा हम रोमांचित हो जाते हैं। उससे हमें अतीव प्रसन्नता होने लगती है। रात में हमको सपने में स्वामी दिखाई देते हैं तो दिन में हर समय हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ये भक्ति की तीसरी स्थिति है स्मरण। तब एक शुभ दिन हम पुट्टपर्ती पहुंच जाते हैं। स्वामी के दर्शन के लिए हम दर्शन सभागार में चले जाते हैं। प्रातःकालीन सूरज की नारंगी आभा में स्वामी धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ते हैं और हमारे सामने आकर रुक जाते हैं। हम प्रसन्नता के मारे पुलकित हो जाते हैं तथा अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। हम उन पावन चरणों में प्रणाम हेतु दोनों हाथ जोड़ देते हैं और फिर हाथों से अपनी आंखों को स्पर्श करते हैं। ये नवदा भक्ति की चौथी सीढ़ी है पाद सेवन। स्वामी कृपा करके हमें साक्षात्कार के कमरे में बुलाते हैं। आनंद मगन होकर हम खुशी खुशी वहां पहुंचकर स्वामी के पावन चरणों में बैठ जाते हैं। वे अपने आसन पर विराजमान हैं, हमारे बहुत करीब बैठे हैं। हमें अपनी खुशकिस्मती पर एक बार भी विश्वास ही नहीं होता और एक टक उन्हीं की ओर देखते रह जाते हैं। ये है पांचवी स्थिति वंदन। हम उनके चरण कमलों पर फूल अर्पित करते हैं। भगवान हमसे कहते हैं बंगारू, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, ये कुछ ही देर में मुरझा जाएंगे। मुझे तो दूसरा फूल तुम्हारा दिल चाहिए। स्वामी की मधुर वाणी सुनते हुए हमारे अंदर हजारों वाद्य यंत्र भज उठते हैं। ये भक्ति की छठी स्थिति है अर्चना। तब स्वामी अपनी मनोहारी चितवन से हमें देखते हुए पूछते हैं बंगारू, तुम्हें क्या चाहिए? हम उत्तर में विनती करते हैं स्वामी, यदि आप आज्ञा दें तो हम यहीं रहकर आपकी सेवा करना चाहेंगे। इस पर वे जानना चाहते हैं तुम यहाँ क्या करोगे? हमारा जवाब होता है स्वामी, आप जो आदेश देंगे वे हम करेंगे। ये भक्ति की सातवीं सीढ़ी दास्यम है। कुछ और बातें चलती हैं तो हम में तनिक आत्मविश्वास जाग जाता है। हम स्वामी की ओर करीब आकर उनसे थोड़ा बहुत मैत्री भाव रखने लगते हैं। हम उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। स्वामी हमको भरोसा देते हैं बंगारू, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें डर काहे का? मैं तुम्हारे घर में हूँ, मैं सदा तुम्हारे पीछे हूँ, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ तुम मुझे देखना चाहो मैं तुम्हें वहीं दिखाई पड़ूंगा। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा नज़दीकीपन
हम में आत्मविश्वास और साहस पैदा करता है। ये 8वीं स्थिति है सक्षम। कुछ दिन और गुजरने पर भगवान हमसे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उत्तर दे सकें कि स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी तौर पर आपका ही हूँ। कृपा मुझे उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, मैं आपके हाथों का औजार भर हूँ। ये 9वीं और अंतिम स्थिति है आत्मनिवेदन। स्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ताकि बाद में तुम मुझसे सिर्फ वही मांगोगे जो तुम्हें देने में आया हूँ। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति 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 ही। 18वां अध्याय समाप्त। ओम श्री साई राम।